भारत को किसी भी जारहियत का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हुकूमत ने मुसल्लह अफवाज को फ्री हैंड दे दिया। कौमी सलामती कमेटी इजलास में कल अदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का भी फैसला। जमात उद दावा और FIF को कलअदम करार दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, यह नया पाकिस्तान है, रियासत अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। पाकिस्तान को खेल के मैदान में भी तनहा करने वाला भारत आलमी सतह पर तनहा होने लगा। पाकिस्तान शूटर्स को वीजा न देकर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन एक्शन। भारत में मुस्तकबिल के इवेंट्स की मेजबानी पर होने वाली बातचीत मुअत्तल कर दी गई। IOC एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने बैनुल अक़वामी फेडरेशन से भी भारत को इवेंट्स की मेजबानी न देने का कह दिया। DGISPR आज दोपहर 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम अमूर पर अफवाज पाकिस्तान का नुक्ता नजर पेश करेंगे। आलमी अदालत में कलभूषण केस की समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज कर लिया गया। पाकिस्तानी वकला ने जवाब दलाइल में भारतीय लीगल टीम को खूब लताड़ा। खैबर कुरैशी ने अजीत को भी आड़े हाथों लिया, कहा उनके लिए जेम्स बॉन्ड की असामी खाली है। जाली पासपोर्ट और एतराफी बयान कलभूषण को जासूस साबित करने के लिए काफी है। इस केस पर बयाना कन्वेंशन का इत्तलाक नहीं होता। पाकिस्तान की कानूनी टीम के जबरदस्त दलाइल भारतीय वकला के मुंह लटक गए। आलमी अदालत में पाकिस्तान का पल्ला भारी, ठोस दलाइल के सामने भारतीय वकला की लाचारी। हरीश साल्वे गुस्से में बाहर निकले, सहाफियों के सवाल पर सिर्फ नो कमेंट्स बोले। उधर तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, उम्मीद है फैसला पाकिस्तान के हक में आएगा। भारत को कलभूषण केस आलमी अदालत में ले जाना महंगा पड़ गया। पाकिस्तान ने न सिर्फ भारतीय दलाइल की धज्जियां उड़ाकर रख दी, बल्कि आलमी फोरम को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का मामला उठाने के लिए भी इस्तेमाल किया। अटॉर्नी जनरल ने मकबूजा कश्मीर में पैलेट गन्स के इस्तेमाल की भी बात की। वज़ीर आज़म इमरान खान आज राजनपुर का दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म राजनपुर में सेहत कार्ड प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। सिराज दुरानी साहब के जब ये छापा मारा गया, 84 गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो कि खरीदी गई और बेची गई। ये एक गाड़ी जो है 2.5 करोड़ की है और यहाँ पे कई जो है ना और जायदादें, प्लॉट्स के कागजात मिले हैं इनको। सिराज दुरानी के घर से 2.5 करोड़ की 84 गाड़ियों के कागजात मिले। 92 न्यूज के प्रोग्राम मुकाबिल में आमिर मतीन का इंकशाफ, कहा 8 गाड़ियां बरामद हुई। DHA में और बैरून मुल्क जायदादें भी निकली। राउफ क्लासरा ने कहा 60 करोड़ की ट्रांजैक्शन सिराज दुरानी की बेटी के नाम पर हुई। सब जमातों के रहनुमा बच्चों के नाम पर लूट मार करते हैं। स्पीकर सिंध असम्बली की गिरफ्तारी, सिंध हुकूमत और GDA सरबराह पीर पगारा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। GDA का आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के खिलाफ पीपल्स पार्टी का साथ देने का फैसला। उधर सिंध असम्बली का इजलास कबल अज वक्त आज तलब। प्रोडक्शन ऑर्डर में सिराज दुरानी को इजलास के लिए असम्बली लाने की हिदायत। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की जड़ें मजबूत हो रही हैं। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, माहौलियात और मईशत बड़े चैलेंजेस है। पार्लियामेंट को मजबूत और आजादाना किरदार अदा करना चाहिए।
कराची के इलाके लांडी में ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर 2 खवातीन जाँ बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। खवातीन की सीमा बीबी और उल्फत बीबी के नाम से शनाख्त हुई है। लाशों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पश्तो अदाकारा गुलालाई कातिल लाश मर्दान के इलाके चमढेरी में खेतों से मिल गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। शाम के शहर एफ्रेन में 2 कार बम धमाके, 6 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। मरने वालों में 10 साला बच्चे भी शामिल। कई जख्मियों की हालत नाजुक है। और लाहौर, फैसलाबाद, मुरीद के फुलंग, निरालाकोर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के बायस फैसलाबाद एयरपोर्ट पर परवाजों का स्केड्यूल मुतासर। मोटरवे के चारों इंटरचेंज भी बंद कर दिए गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं माहनूर डरीन। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में अहम खबर आपको दे। भारत को सफारती महाज पर एक और शिकस्त फाश हुई है। नई दिल्ली में सफ़े मातम बिछ गई। लाख कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान का नाम शामिल ना हो सका। ज़राए का ये कहना है कि भारत की पाकिस्तान का नाम शामिल कराने के लिए 6 रोज़ा लॉबिंग भी नाकाम हुई है। पाकिस्तान का पुलवामा हमले पर भारतीय इल्जामात का भरपूर जवाब। इल्जामात मुस्तरद कर दिए गए। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान किया गया। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं भारत की जानिब से महाज आराई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने वाक़े की तहकीकात के लिए एक बार फिर मुखलिसाना पेशकश करती है। मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। इस हवाले से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान ने पुलवामा हमले पर वावेला करने वाले भारत को औकात बता दी। मोदी सरकार को किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जारी। भारत पुलवामा हमले के सबूत दे, कार्रवाई करेंगे। कौमी सलामती कमेटी के शुरका का अज़्म। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का 3 घंटे तवील इजलास। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। हसास इदारों के सरबरा, सिक्योरिटी हुक्काम, दिफा और खारिजा समेत वफाकी वज़रा ने भी शिरकत की। इजलास में पुलवामा हमले पर भारतीय प्रोपेगेंडे और मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। सियासी और अस्करी क़यादत ने पुलवामा हमले से मुतालिक भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए और वाक़े में मुलव्वस करने की भारतीय कोशिशों की शदीद मजम्मत की। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि भारत को किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान पुलवामा हमले में किसी भी तरह मुलव्वस नहीं। वाक़े की तहकीकात के लिए मुखलिसाना पेशकश की गई। उम्मीद है भारत मस्बत जवाब देगा। इजलास में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों की भी मजम्मत की गई। इजलास में खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि ये नया पाकिस्तान है। रियासत अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ 70,000 जानों की कुर्बानी दी है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें नेशनल एक्शन प्लान पर मुत्तफिक हैं। कौमी सलामती कमेटी ने मकबूजा कश्मीर में मजालिम पर यूरोपीय पार्लियामेंट की रिपोर्ट का खैर मकदम किया। ज़राए के मुताबिक इजलास में अफगान अमन अमल और पाकिस्तान की कोशिशों पर भी बातचीत की गई। कमेटी ने अफगान मफाहमती अमल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को जारी रखने के अज़्म का अदा किया। इजलास में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के केस में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वजारत खारिजा के हुक्काम ने कुलभूषण यादव केस पर ब्रीफिंग दी।